ओम शांति। तो मृत्यु और नए जन्म की यात्रा के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो इसके बारे में हमने एक दीदी का क्लास किया था, तो उसमें दीदी बता रहे थे कि अमेरिका में जो एक रिसर्च सेंटर है जहाँ डॉक्टर्स की एक टीम है और वहाँ पर रिसर्च किया जाता है। व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म के बारे में पता लगाया जाता है। तो ऐसी उस टीम के अंदर अपने भारत की भी एक डॉक्टर थे जो उस टीम के अंदर थे, और वहाँ पर जो उन्होंने हिप्नोटाइज करके एक कॉमन सा क्वेश्चन किया, क्योंकि कई लोगों के मन में ये रहता है कि नया जीवन और मृत्यु के बारे में, इसके बीच का जो अंतर है, क्या आत्मा एकदम शरीर छोड़ के गर्भ में चली जाती है या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है, उसका क्या होता है। तो ऐसे लोगों के मन में कई प्रश्न रहते हैं। दीदी, क्या पशु पक्षी योनियों में आत्माएं नहीं जाती हैं या नहीं, आप बताइए। तो आज तक हिप्नोटाइज की जो भी आज तक रिसर्च हुए हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अनेकों व्यक्तियों के ऊपर ऐसे रिसर्च किए गए हैं कि उनको कई जन्म के पूर्व जन्म के बारे में उनसे जानकारियां ली गई हैं। तो आज तक यही देखा गया है कि एक भी व्यक्ति ने ऐसा अपना परिचय नहीं बताया है कि वो कहीं भी किसी भी योनि में उसका जन्म हुआ हो, कोई पशु पक्षी या जीव जंतु आदि 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 वो बना हो। तो आज तक ऐसी कोई भी सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे कि नए जीवन और मृत्यु और नए जीवन के बीच के अंदर का जो यात्रा होती है, जैसे एक आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा है, तो क्या वो एकदम गर्भ में चली जाती है या फिर कहीं और जाती है। तो जब उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया, हिप्नोटाइज किया एक व्यक्ति को और उनसे पूछा कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद एकदम कहाँ चली जाती है, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे रिसर्च किया गया था। तो सभी का एक ही जवाब था, मेजॉरिटी का एक ही जवाब था कि वो आत्मा एक शरीर छोड़ के ऐसे स्थान पर चली जाती है, वो बहुत प्रकाश की दुनिया है, वहाँ बहुत रोशनी है और वहाँ एक ज्योति के समान कुछ है जहाँ बहुत चमकीला प्रकाश है, और वहाँ जाकर उस आत्मा को एकदम बहुत सुखद और शांति का अनुभव होता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके ऊपर में कोई किरणें पड़ रही हैं, कोई रोशनी पड़ रही है, और कहते हैं कि वो उस किरणों में खो जाते हैं बिल्कुल, और वहाँ से उनको ना आने का भी मन नहीं करता है ना। तो उनकी आत्मा इतनी शुद्ध और प्योर बन जाती है वहाँ पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर हमारे सामने हमारे जो पुराना जो पिछला जन्म था जहाँ से अभी शरीर छोड़ के आत्मा गई थी, तो उस जीवन का पूरा जैसे कि वीडियो चलता है, तो उस टाइप से वो पूरी जीवन यात्रा हमारे समक्ष में आती है, और जिसमें हमारे जो भी जैसे भी कर्म होते हैं तो वो सब हमारे सामने दिखाए जाते हैं, और जिसको देखकर हम खुद हैरान होते हैं कि ये कर्म, इतना दुर्व्यवहार, इतना दुराचार, इतने पाप कर्म, ये सब मैंने किए हैं। तो आत्मा को बड़ा वंडर लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो आत्मा होती है ना, उसकी फॉर्म बदल चुकी होती है। वो परमात्मा के प्यार से, स्नेह से, शुद्धता से उसके अंदर भी बहुत प्योरिटी आ जाती है। तो इसलिए वो अपने जो विकर्म थे, जो पाप कर्म थे, जो दुराचार था, उसको वो आत्मा महसूस कर पाती है। और उसके बाद कई लोग फिर सोचते हैं कि भाई क्या भगवान ने फिर उन आत्माओं को भगवान फिर सजा देते हैं, ऐसा पूछते हैं कई लोग कि क्या भगवान सजा देते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, भगवान हमें सजा नहीं देते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर इतनी ग्लानि महसूस होती है, इतनी शर्म महसूस होती है कि हम खुद ही निश्चय करते हैं कि हमें फिर से नीचे जाना है और जा करके फिर से अपना शरीर धारण करना है। और शरीर धारण करने के बाद जिन जिन आत्माओं के साथ हमने दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, बुरा किया, तो उन आत्माओं को जाकर हम सुख देंगे और अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे। तो ऐसे परमात्मा किसी को भी सजाएं या दुख नहीं देता है, वो तो सदा ही उनके ऊपर प्यार ही लुटाते रहते हैं। और उसके बाद
ये भी आत्मा खुद ही डिसाइड करती है कि उसका जन्म कहाँ होना है ना। तो खुद ही ये डिसाइड करती है कि मेरे को कहाँ जन्म लेना है। तो वो ऐसी आत्माओं के बीच में जाके जन्म लेना चाहती हैं जहाँ पर वो जिनके साथ उनके संबंध संपर्क बने थे, जिनके साथ उनके हिसाब किताब बने थे, कार्मिक अकाउंट जिनके साथ उनका बना था, उनसे वो वहाँ जाकर सहजता से चुकतू कर सकती हैं। तो ये भी आत्मा खुद ही अपने आप ही फाइनल करती है कि मुझे कौन से परिवार में जाना है ना, कैसे लोगों के बीच में जाना है। तो भगवान ये सब डिसाइड नहीं करते हैं, ये सब आत्मा ही करती है। और जब वो आत्मा उस गर्भ में चली जाती है, उसके बाद उस आत्मा को भिन्न भिन्न बातें याद रहती हैं। और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है ना, जन्म होने के बाद भी वो सब बातें उसको याद रहती हैं। तो जब बच्चे को कोई देखता है तो वो खुश होते हैं, है ना। तो बच्चा मुस्कुराता है, उनको अपनी तरफ लुभाता है। तो वो क्या कर रही है आत्मा, जिन जिनको उसने दुख दिया ना, उनके पास में जाके उनके संबंध संपर्क में आके उनको खुशी देती है। या फिर कई आत्माएं बहुत आज्ञाकारी हो जाती हैं, बहुत सेवा करती हैं, है ना। तो ऐसे जिसके साथ जिसका जैसा कार्मिक अकाउंट होता है, सुख का हो या दुख का हो, तो वो आत्माएं फिर अपना वैसा कार्मिक अकाउंट पूरा करती हैं। तो फिर उनसे एक और प्रश्न भी पूछा गया था कि ऐसे कार्मिक अकाउंट जब पूरा करती है तो आत्मा को कितने समय तक ये सब बातें याद रहती हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि उसमें जब तक बच्चा 2 साल का होता है, तो 2 साल का बच्चा जब तक वो बोलना नहीं सीखता है, वाचा में नहीं आता है, तब तक उसको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। और वो अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा मुस्कुराकर, जो आकर्षण, जो प्योरिटी के द्वारा आत्माओं को सुख देने का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू कर देता है, वो बाह्य जगत में आना शुरू करता है, तो फिर मोह के कारण, लोभ के कारण, भिन्न भिन्न कारण से वो उस तरीके का उसका फिर कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। और इस तरह से फिर से आत्मा वो जो अपना काल चक्र था, जो पाप और पुण्य का हिसाब किताब था, वो फिर से फिर विकारों के वशीभूत होकर फिर से उस मोह जाल में फंस जाता है। तो ऐसे ये फिर जीवन चक्र मनुष्यों का ऐसे ही चलता रहता है। तो ये है हमारे जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा जो इस रिसर्च में बताई गई थी। ओम शांति।